क्या बनता, क्या बहनो घर में बैठ जा, ये बैठ जा बोलता। घर में बैठने का तो मोदी बोल रहे घर में बैठने, कौन सा बाप जिसका कानून कोई खिला रहा है घर में बैठने वाले। यहाँ पे मैंने आई थी जब इंदिरा गांधी मरी थी 84 साल में। यहाँ तो मेरे को हो गया 40-45 ऐसे। मन तो हमारे देखो सब्जी में हमारे तो यहाँ 5 इंसान के साथ लड़कियों के साथ हमारे दीदी अच्छी है, और कोई सुख दुख कोई कुछ होता हमारे सुनीता दीदी पूछ लेता है, राशन पानी के बारे बात करता है, लड़कियों से बात कर। मैं तो गांव से यहाँ अच्छा रहती हूँ, जब भी तो मैंने 2-3 साल बाद में जाती हूँ। मैं क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, कुछ मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, नहीं तो गेम खेलती मोबाइल में? लूडो खेलते हैं। नोटबंदी का टाइम पे भी छोट का है। नोटबंदी से समझ लो रोड में काम धंधा कम ही हो रखा। नोटबंदी से पहले थोड़ा काम धंधा था, नोटबंदी से कार रेट गिर गए इधर भी। स्टोरी की शुरुआत करते हैं दीवार पे लगे एक नोटिस से। नोटिस अमूमन कोठा बुलाए जाने वाले जीवी रोड के एक बिल्डिंग में लगा हुआ है। 58 नंबर की इस बिल्डिंग में कुछ महीने पहले आग लग गई थी। आग लगने से एक जो पूरा सेक्शन है वो बुरी तरीके से जल गया। जलने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, MCD जो है, उसका नोटिस जो है उसने बोला कि प्रॉपर्टी नंबर 58, वो इसको प्रॉपर्टी बुलाते हैं। सरकारी भाषा समझे, सरकारी भाषा माने तो ये प्रॉपर्टी है, कोठा नहीं। कल जब हम रेकी पे आए थे तो रेकी के दौरान इनसे जो बातचीत हुई उसमें इन्होंने यही बताया कि बीच में जब हालात थोड़े बदले थे तो उस बदले हालात में थोड़े बहुत लोगों ने आना शुरू किया था। इनको ऐसा लग रहा था कि इनका काम पटरी पे लौटेगा। लेकिन जो बातचीत हुई अभी तक की, कल की, हम आगे भी बातचीत करेंगे ये समझने के लिए कि इनकी ज़िंदगी कितनी बदली है पिछले 13-14 महीनों में। तो इनका यही कहना है कि इनकी सेविंग सैचुरेट हो गई है, लोग आ नहीं रहे, इनकम नील है। और जो पूरी स्टोरी का फोकस है वो यही है कि पिछले 14 महीनों में ये जो महिलाएं हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है, उसकी ज़िंदगी कितनी बदली, उनकी इकॉनमी पे क्या असर पड़ा है। यादें अब धुंधली पड़ने लगी हैं। रानी बंगाल से दिल्ली कब आई उन्हें ये बात ठीक से याद नहीं। वो कभी कहती हैं कि जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी वो उस साल दिल्ली आई, तो कभी कहती हैं कि वो साल 1971 में इस शहर में आई। वो ये भी बताती हैं कि उनकी उम्र हो गई है और इस वजह से यहाँ आने वाले लोग उनके साथ कमरों में नहीं जाना चाहते। रानी इस प्रॉपर्टी की मुखिया की भी खूब तारीफ करती हैं। इनसे बातचीत में ऐसा लगता है कि नाउम्मीदी तो है लेकिन काफ़ी उम्मीद बची हुई है। अभी 1.5 साल से महामारी है, ये वायरस 1.5 साल से है, तो 1.5 साल में ठीक से समय कटा है यहाँ पे? बहुत तो तकलीफ हुई है? बहुत। मैं तो अच्छा रह रही हूँ। आप अच्छा रह रही हैं? मेरा अच्छा रह रही हूँ। दीदी ने बहुत अच्छे से और क्या। संभाला। तो यहाँ पे मैंने आई थी जब इंदिरा गांधी मरी थी 84 साल में। यहाँ तो मेरे को हो गया 40-45 ऐसे हो। अपनी मर्जी से कमा रही हूँ, 2 पैसा जोड़ रहा हूँ। जब मुझे पैसा रहेगा दुनिया लोग पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा सब्जी कोई पानी तक नहीं पूछेगा। वही पैसा है इधर उधर करके 1-2 काम होता है। अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मैं कस्टमर को किसी के पास छोड़ देती हूँ। मैं जाता नहीं हूँ। मैं आज 5-6 साल हो गया मैंने कमरे में जाने बंद कर दिया। लड़कियों के पास छोड़ती हूँ, जो 350 देता है वो 50 रुपये देती है, जो 300 रुपये देती है वो 50 रुपये देती है। मेरे लिए 100-200 मेरे लिए बहुत है। मैं हाय नहीं करता हूँ। मेरा राशन पानी भरा हुआ है, किस बात के मैं ये हाय करूँगी। मन तो हमारे देखो सब्जी में हमारे तो यहाँ 5 इंसान के साथ लड़कियों के साथ हमारे दीदी अच्छी है, और कोई सुख दुख कोई कुछ होता हमारे सुनीता दीदी पूछ लेता है, राशन पानी के बारे बात करता है, लड़कियों से बात कर। मैं तो गांव से यहाँ अच्छा रहती हूँ, जब भी तो मैंने 2-3 साल बाद में जाती हूँ। मैं आजकल 2 पैसा कमाने के लिए जवन लड़के लोग रखती है। हमारा हो गए उम्र, हमारा पैसा जाने वाला नहीं है। आदमी को पता चलती है तो फिर भी हमारा दीदी रख दिया। क्यों? मेरा शुगर की पेशेंट हूँ मैं। थोड़ा खाना 1-2 घंटा छोड़ के खाना पड़ता है, दवाई देना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। हमारा दीदी कभी नहीं बोलता है ये सपना तुम चलिए।
महामारी में कमर तोड़ फीस की मार से ये जगह भी अछूती नहीं है। हमारी मुलाकात सुनीता से हुई। इनके 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च 20,000 रुपये महीने तक बैठता है। इस वजह से इनके बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है। बाकी मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह इनकी भी मांग है कि फीस कम होनी चाहिए। कहीं काम जाते हैं, कहीं काम पे वहीं थोड़ा सा मतलब घरगुती से काम करते हैं। ऐसे ही चला रहे हैं अभी फ़िलहाल। बच्चे भी आपके? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चे तीनों अभी? बच्चे पढ़ाई करते हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई है। तो स्कूल की फीस लगती होगी उनकी? स्कूल की फ़ीस लगती है, मगर क्या करें अभी फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, तो ऑनलाइन में फीस मांग रहे नहीं मांग रहे? फीस मांग रहे जब तो अभी घर पे पढ़ाई छुड़वा के बैठे हैं अभी। मोटा मोटी कितना एक महीने में खर्चा आ जाता है? मोटा मोटी कम से कम उनको ही 20,000 रुपये खर्चा आता है उनका ही। एक महीने में? हाँ, उसका 10 क्लास के ट्यूशन वगैरह क्लास है ना, तो उसका आ ही रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल हम अभी तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे, अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्लास के बारे में कुछ अभी सोच ही ना रहे। स्कूल के तो अभी ये ऐसा चल रहा है, तो स्कूल की फ़ीस की तो माफ़ करना ही चाहिए ना कम से कम। अच्छा। बच्चे के हमारे तो छोड़ो, कोई घर किराया ये तो छोड़ो, घर का खर्चा वगैरह तो हम चला ही लेंगे, और बच्चे की पढ़ाई के लिए तो कम से कम इतनी उम्मीद करेंगे कि बच्चे का खर्चा तो उठा लिए। मतलब उनकी तो पढ़ाई तो होना चाहिए। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, फीस पढ़ाई नहीं रुकनी। आपके पास तो मोबाइल है? ये बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया मोबाइल है। बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना। कितने का फ़ोन पड़ा? ये फ़ोन है 12,000 का। 12,000 का? तो 12,000 का फ़ोन बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया। ऐसा नहीं है कि यह जगह राजनीति से अछूती है। जब हमें भारतीय मिली तो उन्होंने खुल के अपना राजनीतिक झुकाव बताया। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और उसकी वजह से ठप पड़े काम के चलते वो देश के पीएम से नाराज़ हैं। वो इस महामारी के पहले फिल्म भी देखने गई थी और उनके फेवरेट हीरो चिरंजीवी। अभी जैसे बंद है पूरा काम, तो रात में फिर क्या करती हैं आप लोग? अब क्या करूँगी, रात को सो जाता आप लोग। सो जाती हैं? हाँ। टीवी देखते? टीवी देखती हैं? हाँ। क्या देखते टीवी पे? सीरियल देखता ज़्यादा, मैं पिक्चर देखता। कौन सा सीरियल देखते हैं? ज़्यादा तेलुगु वाला सीरियल ज़्यादा देखता क्या हूँ। नाम है? 1-2 सीरियल का नाम बताइए। सीरियल का नाम एक नई सीरियल देखता, हाँ, एक मंगा सीरियल देखता, ठीक है, एक तलकोड़ल एक देखता, तेलुगु सीरियल इतना तो देखता। क्या आता है इसमें? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? नैना पिक्चर अच्छा लगता है अच्छा लगता है। नैना, और दो सीरियल बढ़िया लगता था। सिनेमा देखने जाते थे? मूवी? हाँ, डिलेट के पास पिक्चर देखने जाती पहले। डिलेट के पास पिक्चर? कौन सा लास्ट पिक्चर कौन सा देखा था? मैं अभी याद है? याद बताओ। बताओ। अभी बीच में देखा पिक्चर में सायरा पिक्चर देखा था। सायरा पिक्चर? हाँ, हिंदी में। हाँ। सायरा पिक्चर, बागवाली दोनों पिक्चर देखने बाद बंद हो गया था। ये वाला सायरा देखने बाद लॉकडाउन लग गया, और 2 पिक्चर लगना। फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है? मेरा चिरंजीवी हीरो। चिरंजीवी फेवरेट है? हाँ, फेवरेट है। हीरोइन? हीरोइन हीरोइन कोई सी फेवरेट नहीं है? हीरोइन नहीं तो इतना प्यार नहीं, ज्यादा चिरंजीवी को प्यार करता मैं। चिरंजीवी को प्यार करती है। और कोई हीरोइन पसंद नहीं है? नहीं, कोई हीरोइन की किसी की नहीं करता मैं। बॉलीवुड में शाहरुख सलमान खान? ये लोग तो मेरे को पसंद नहीं है, ये लोग किसी की प्यार नहीं करता। तेलुगु वाला तो ज्यादा ना चिरंजीवी की ज्यादा करता। चिरंजीवी का हाँ, है ना? तो यूट्यूब देखती है? हाँ, यूट्यूब भी देखता आप लोग ज्यादा। तो यूट्यूब में मोदी जी का क्या देखा? क्या बोलता, क्या बहनों घर में बैठ जा, ये बैठ जा बोलता। घर में बैठने का तो मोदी बोल रहे घर में बैठने, कौन सा बाप जिसका कानून कोई खिला रहा है घर में बैठने बाद? अच्छा। बता, मोदी तो बोलिया सारा बंद करके बैठे। मोदी क्या साथ दिया? किसके लड़की साथ देने वाले को दिया, सबको तो नहीं दिया ना साथ। अच्छा अच्छा पैसा वाले को साथ दिया, किसके साथ दिया तू बता? किसके गरीब की लड़की, ऐसे कोटा वाला लड़की की, किसी की एक किसकी लड़की 10,000 कभी दिया? बोलना अच्छा बोलने किसको बोलना। यहाँ तक यहाँ पे गिरी कोटा वाला किसकी साथ नहीं दिया, 1 रुपये नहीं दिया। अपना कमाना अपना खाना, कौन सा खाता में पैसा डाला मोदी बता? हाँ बोलिए। तो लॉकडाउन जैसे हो, मान लो सरकार को मजबूर हो जाए सरकार कि लॉकडाउन लगाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए सरकार को? अब ले काम ही छोड़ सकता, काम छोड़ के कुछ बिजनेस करूँगा सोच रहा। पैसा होता बिजनेस कर सकता। तो अगर सरकार पैसा देगी तो बिजनेस करेंगे आप? हाँ, करूँगा बिजनेस। पैसा में जैसे क्या मन क्या है? कौन सा मन में कौन सा बिजनेस? कपड़ा बेचूंगा, कुछ सब्जी दुकान लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, ये खुद छोड़ दूंगा। क्या हुआ? वैसे तो आशा ठप पड़े काम से काफी दुखी है। वो ये भी बताती हैं कि काफी तकलीफ भी है। आपको शायद पता होगा कि सेक्स वर्कर्स का पूरा काम रात में होता है।
अब जब ये काम ठप पड़ा है तो सहेलियों से बात करने के अलावा वो अपना टाइम मोबाइल पर लूडो खेल के पास करती हैं। तो पिछले साल मार्च में जो लॉकडाउन लगा था तब से लेके अभी तक बीच में जो मतलब आपके यहाँ लोग आते हैं वो आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो नहीं आ रहे, पुलिस वाले आने नहीं देते। यहाँ जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनमें से किसी को वैक्सीन लगी है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी किसी को। वैक्सीन भी नहीं लग रही? नहीं। तो अभी खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? अब यही वो दीदी दे देती है, एनजीओ वाली दीदी, थोड़ा बहुत राशन। हाँ। हम लोग सब मिल बांट के बना लेते हैं। बताइए, जब आप लोगों का हालत मतलब जब काम चल रहा था तो आप लोग को बाहर जाना मिलता है क्या कभी कभी? हाँ, हम लोग तो हमारे मर्जी के, हम लोग जाते हैं बाहर जाती हैं? हाँ। तो बाहर मतलब कहाँ जाते हैं? घूमने फिरने जाना? घूमने फिरने जाते हैं, कहीं खाने पीने जाते हैं, कुछ मन होता है, हम तो हमारे मर्जी से रहते हैं ना। फेवरेट जगह कौन सी है आपकी दिल्ली में? दिल्ली में सबसे अच्छा कौन सा जगह लगता है जब बाहर जाती है तो? इंडिया गेट। इंडिया गेट जाती हैं? हाँ। तो वहाँ पे क्या करती हैं आप लोग? कुछ नहीं, थोड़ी देर घूम के थोड़ा दिल बहला के फिर आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ पे आग भी लग गई थी। हाँ, हमारे घर में आग लग गया था, पैसा भी था, पैसा भी चोरी हो गया। क्योंकि सरकार से भी मदद मिली? किसी ने कुछ नहीं दिया, जो भी आता था इतना बड़ा कैमरा लेके आता था, वीडियो बनाता तो चला जाता था। अच्छा, मतलब हम लोग जो तुम्हारा खाता में 25,000 डालेंगे, 20,000 डालेंगे, अभी तक तो 10 रुपए भी नहीं डाला। तो जो मतलब आते हैं लोग मतलब ऐसे कैमरा लेके वो बोलते हैं मदद करने के लिए? हाँ, फिर मदद करने के लिए बोलते हैं, फिर नेट में डाल देते हैं ये लोग सेक्स वर्कर है बोल के। इसके पहले आप लोगों का काम पूरी रात का चलता था। हाँ। और अब दिन में सोती थी। हाँ। तो अभी तो रात में काम है नहीं, तो रात में क्या करती है फिर आप लोग? क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, कुछ मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, नहीं तो गेम खेलती मोबाइल में? लूडो खेलते हैं। लूडो खेलती? तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे हाँ। चैनल पे, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उनको मदद पहुंचाने? हाँ, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हमें मदद करो, हम परेशान हैं अभी इस टाइम पे। पॉलिटिकल ओपिनियन पूछने पर इस प्रॉपर्टी की मुखिया कहती हैं कि कांग्रेस ठीक है, लेकिन उसके बाद कहती हैं कि उन्हें राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं पता। पहले क्या कुछ हुआ कुछ भी नहीं पता, लेकिन लोग उनसे कहते हैं कि पहले कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा ठीक था। हालांकि उन्होंने वोट अरविंद केजरीवाल को डाला था, जिनका नाम वो ठीक से नहीं ले पाती। शिकायतों में वो कहती हैं कि नोटबंदी ने कमर तोड़ दी थी। इसके बाद से काम कभी भी पूरी तरीके से पटरी पर नहीं लौटा। वो इसकी भी शिकायत करती हैं कि उन्हें लाखों में मकान का किराया और हजारों में बिजली का बिल भरना पड़ता है, जबकि उनका काम ठप पड़ा है। हर महीना 2 लाख रुपए किराए देते थे हम लोग को मिलके सारा। अभी लॉकडाउन लगी तब से पैसा नहीं दे पा रहे हम लोग को, उनको 2 लाख रुपए किराया। तो एक फ्लोर का 2 लाख रुपए किराया? हाँ जी, खाली यही फ्लोर। हाँ जी। कितने साल फ्लोर? यही है, टोटल 30-35 लड़की है हम लोग को। कुछ उधर इधर हो गए, लॉकडाउन लगे तो नहीं है। थोड़ा कमरा, घर भी चले गए, जगह नहीं है रहने के लिए, घर सारा टूट गया, जला दिया आग लगने का। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आता है? तो आता है 22,000 का आता है, कभी 14,000 का आता है, 17,000 का आता है, ठंडी में 12-13 हजार का आता है। तो अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताइए, बीच में जैसे जब लॉकडाउन खुल गया था हाँ, तो लोग आना शुरू हुए थे यहाँ पे? कम आना शुरू हो गए, तो लोग कितना कहाँ आते थे इतना, फिर भी बीमारी है करके डरते थे ना लोग। तो जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के पहले कितने लोग आते थे मोटा मोटी? हाँ मोटा, हाँ पहले तो ठीक था थोड़ा बहुत, हाँ दिक्कत नहीं होता था हम लोग को, खाने पीने की हो, मकान का किराया भरने का हो, बिजली का बिल का हो, लड़कियां सारा अपना अपना परिवार को भेजना, बच्चों को पढ़ाई करना, थोड़ा ठीक ठाक थे, खुद कमाते थे, खुद कर लेते थे। जब से लॉकडाउन हुआ जब से बहुत दिक्कत हुआ। नोटबंदी का टाइम पे भी छोट का है, नोटबंदी से समझ लो रोड में काम धंधा कम ही हो रखा है। नोटबंदी के बाद से नोटबंदी से काम धंधा कम ही हो रखा, हम लोग उतना नहीं चलता। नोटबंदी से पहले थोड़ा काम धंधा था, नोटबंदी से कार रेट गिर गए, इधर भी पूरा रेट गिर गया। पहले क्या रेट था? वो आते थे 3-4 एक लड़के कर लेते थे, कोई 500 कमाते थे, कोई 300 कमाते थे, खूबसूरत लड़के 800 कमा लेते थे डेली। जब से नोटबंदी हो गई 300-400 कमाई लेते थे। उसके बाद फिर अभी देखे तो लॉकडाउन लगी, 1.5 साल से हम लोग खुद परेशान है अभी। हाँ ठप पड़ा। 1-2-3 महीना भी बीच में थोड़ा बहुत चला है? थोड़ा बहुत होते होते 1.5 महीना पहले तो 2-4 काम हुआ था, एक लड़के 1 काम 2 काम करते थे। फिर उसके बाद पुलिस वाला बोलने लगी भाई बीमारी फैल जाएगा, फिर सील करेंगे, तुम्हारे घर अंक बीमारी निकलेगा तो कोई नीचे नहीं आएंगे बोलो। अच्छा, इसके लिए नीचे नहीं आने? हाँ नीचे नहीं
नहीं आना। अभी पहले तो एक आधा काम तो लाने देते थे, जनाब कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे बोल के। जब बीमारी बढ़ रहा तो तुम्हारे कमरे में सील लगा देंगे, बीमारी निकलेगा तो क्यों मर रहे हो इसी, ऊपर जाके बैठो, बीमारी क्या खरीद के ला पाओगे तुम लोग को, अच्छा, चले जाओ वापस। बोला जब से नहीं जा रहा, लड़कियां बैठे हुए आराम से। तो किसी तरीके के पुलिस वाले मदद भी दे रहे, शायद वो पका हुआ खाना भेज रहे, क्या कुछ ऐसा है? अभी 2-4 दिन से पका हुआ खाना, दाल चावल सुबह एक टाइम दे रहे, एक ही टाइम? एक तो फिर टाइम। बाकी टाइम क्या करती हैं आप? नहीं, कैसे चल रहा है बाकी टाइम? कैसा चल रहा है वैसा ही है। आज तो थोड़ा बहुत तो कोई राशन बांटा था, उधर एक लड़की को मिला तो एक को नहीं मिला। एक दिन दिल्ली पुलिस ने थोड़ा बहुत राशन दिया, 1 किलो के आधा किलो चावल दिया, आधा किलो चीनी दिया एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लोग बस वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड है, क्या करना। दिल्ली सरकार को तो डाला इस बार, केजरीवाल अग्रवाल को तो डाला वोट इस बार। सब डाला था? केजरीवाल अग्रवाल को डाला था वोट। अच्छा, इस बार कोई मदद भी नहीं करा। उस बार तो स्कूल में तो राशन बंटवा देते थे, पता नहीं सरकार देते थे, कौन देते थे हम लोग को तो पता नहीं है। हाँ। इस बार तो 2 बार दिया, पता नहीं कौन है दूसरा लोग को तो राशन अभी दे। जैसे आप बता रहे थे कि मतलब इस वाले को अभी कोई ऐसी सरकार थी जिनके मतलब रहते आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी? पहले कांग्रेस थे, सही थे। अच्छा, हाँ, वो तो हम लोग को तो पता ही नहीं उस टाइम पे क्या होता क्या नहीं, सरकार क्या होता कुछ नहीं है। जब तो अभी सब कहते कांग्रेस का टाइम पे सही था बोलता, हमको तो दुनिया तो देखी ही नहीं उस टाइम पे कौन सही है कौन गलत है। अच्छा। यही चाहते हम लोग को, कोई भी सुने, हमारे को मदद करे थोड़ा बहुत। तो दीदी कि मतलब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? तो आपको लगता है कि मतलब क्यों नहीं छोड़ देते? जो जवाब आप अगर आप देना चाहें तो। हम लोग को काम कौन देगा, हम अनपढ़ गवार है, कौन देगा हम लोग को काम। और अगर मान लीजिए जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर इनको मतलब कोई काम दे दे तो ये लोग छोड़ दें। अब इस टाइम में काम देगा, बराबर आंखें नजर नहीं आता, बराबर हाथ नहीं चलेगा, अभी कौन देगा हम लोग को? या रह के आदत पड़ गई हम लोग को। अच्छा, क्या काम करेंगे अभी बताओ हम लोग को। क्या काम? एक दिक्कत ये है कि काम जो चाहिए जिस तरीके का वो नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा हम लोग ये एक को। वही जो बड़े बड़े लोग के पास जाएंगे वो भी तो हमारा खून लूच के खाएंगे, वो भी तो हमारी इज्जत पे दाग लगाएंगे। जब लोग नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन है, काम ठप पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक पूरा हैबिट है, सालों का हैबिट है, वो उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो हमने समझने की कोशिश की कि अभी क्या कर रही थी। उन्होंने बताया कि ये यूट्यूब देखती हैं, टीवी सीरियल्स देखती हैं। एक और जो बात पता चली कि बाकी काफ़ी सारे लोग लूडो खेल रहे हैं। लूडो को लेके काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी आई थी। तो इनके लाइफ में भी लूडो आ गया है। ये भी मतलब अपना टाइम पास करने के लिए लूडो खेलती हैं। एक ग्लिम्स से भी मिला कि इनकी एक सोशल लाइफ है, और उस सोशल लाइफ के लिए ये जब हालात ठीक थे तो ये हैंग आउट करती हैं। हैंग आउट करने के लिए इंडिया गेट जाती हैं। उनका फेवरेट स्पॉट जो है हैंग आउट का वो इंडिया गेट है। फिल्में देखने भी जाती हैं। आपने शायद सुना हो पिछली बातचीत में कि लॉकडाउन के ठीक पहले वो एक सिनेमा देख के आई थी। चूँकि साउथ की महिलाएँ हैं, तो साउथ की महिलाएँ होने के नाते इनका मतलब जो फेवरेट एक्टर है वो चिरंजीवी है, जो हिंदी के सुपरस्टार्स हैं। मैंने इंसिस्ट करके पूछा, लेकिन उनमें से कोई इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हमने पॉलिटिकल साइड में भी इनका जो पॉलिटिकल साइड है उसकी भी एक ग्लिम्स देने की कोशिश की है। वी एक्सपेक्ट कि कोई उसको लेकर डिवीज़न क्रिएट ना हो सकता है। इनका अपना पॉलिटिकल साइड है। तो एफर्ट ये रहा है कि जो एक रेगुलर नरेशन रहा है, जो रेगुलर ज़िंदगी पे बात होती है, उसके अलावा भी जो उनकी ज़िंदगी है, एक लाइफ है, उसकी एक झलक मिले, उसकी कोशिश रही है यहाँ पे।